नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, कल से हमने स्टार्ट की थी उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने कल हरिद्वार ज़िले को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे पिथौरागढ़ ज़िला। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पिथौरागढ़ ज़िले का गठन कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं: ए 1949 में, बी 1960 में, सी 1997 में, डी 1840 में। इसका जो सही आंसर है वो है बी 1960। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ ज़िले का गठन हुआ था। पिथौरागढ़ ज़िले को अल्मोड़े से अलग करके बनाया गया था। आइए इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का गठन हुआ था, टिहरी ज़िले का गठन हुआ था। और 1997 में 3 ज़िले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत ज़िले का गठन हुआ था। और 1840 में पौड़ी गढ़वाल ज़िले का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा किला पिथौरागढ़ में नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं: ए उदयकोट, बी भाटकोट, सी डूंगरकोट, डी सत्यनारायण किला। इसका जो सही आंसर है वो है डी सत्यनारायण किला। सत्यनारायण किला अल्मोड़ा ज़िले में है और इसका दूसरा नाम खगमरा किला भी है। और इसका जो निर्माण है वो भीष्मचंद्र ने करवाया था। भीष्मचंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। और बाकी जो तीनों किले हैं, उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट, तीनों ही पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र लेख में पिथौरागढ़ को क्या कहा गया है। इसके ऑप्शंस हैं: ए सूरघाटी, बी वाल्दिया देश, सी छोटा कश्मीर, डी जौहर घाटी। इसका जो सही आंसर है वो है बी वाल्दिया देश कहा गया है बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र लेख में पिथौरागढ़ को। और इसके बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सोर घाटी पिथौरागढ़ का एक उपनाम है। छोटा कश्मीर भी पिथौरागढ़ का ही एक उपनाम है। और जौहर घाटी, व्यास घाटी, दारमा घाटी, तीनों ही पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्कोट आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शंस हैं: 1924, बी 1967, सी 1940, डी 1936। इसका जो सही आंसर है वो है ए 1924। 1924 को अस्कोट में जो राजशाही तंत्र है उसके खिलाफ अस्कोट की जनता ने आंदोलन किया था। और जो अस्कोट रियासत है उसका विलय भारत में 1967 में हुआ था। और 1940 में 13 अप्रैल 1940 से जो थल मेला है उसकी शुरुआत हुई थी। और 1936 में नारायण आश्रम है जो धारचूला में है उसकी स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसके ऑप्शंस हैं: ए अलकनंदा, बी सरयू नदी, सी भागीरथी नदी, डी काली नदी। इसका जो सही आंसर है वो है डी काली नदी। काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। और भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। सरयू नदी की लंबाई है 146 किलोमीटर। और अलकनंदा है उसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घाटी पिथौरागढ़ में है। इसके ऑप्शंस हैं: ए व्यासी घाटी, बी दारमा घाटी, सी चौंदस घाटी, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये सभी पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं: ए चंद्रप्रभा एतवाल, बी शेखर पाठक, सी इंद्रमणि बडोनी, डी विपिन चंद्र पांडे। इसका जो सही आंसर है वो है डी विपिन चंद्र पांडे। इन्होंने ही ओम पर्वत की खोज की थी। आइए इनके बाकी जो ऑप्शंस हैं उस पर नज़र डालते हैं। जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं इन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। और चंद्रप्रभा एतवाल हैं, इन्होंने द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? ऑप्शंस हैं ए पांचू ग्लेशियर, बी सोना ग्लेशियर, सी कफनी ग्लेशियर, डी मिलम ग्लेशियर। इसका जो सही आंसर है वो है सी कफनी ग्लेशियर। जो कफनी ग्लेशियर है वो बागेश्वर ज़िले में स्थित है। और बाकी जो तीनों ग्लेशियर हैं, पांचू ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर, तीनों ही पिथौरागढ़ में स्थित हैं। जो मिलम ग्लेशियर है वो जो कुमाऊँ है उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी जो लंबाई है वो है 16 किलोमीटर। और ये मिलम ग्लेशियर है वो गोरी नदी का भी जल स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लासपा दर्रा, बी ऊटा जयंती दर्रा, सी सिनला दर्रा, डी लातूदुरा दर्रा। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऊटा जयंती दर्रा, जो है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। आइए इनके बाकी जो ऑप्शन है उन पर एक नज़र डालते हैं। जो लातूदुरा दर्रा है वो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित है। सिनला दर्रा सिनला दर्रा जो है वो है दारमा और व्यास घाटी के बीच स्थित है। और जो लासपा दर्रा है वो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है, लासपा दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1972, बी 1978, सी 1986, डी 1988। इसका जो सही आंसर है वो है सी 1986 में अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 600 वर्ग किलोमीटर। 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे जब कस्तूरी मृगों की गणना हुई थी तो उस समय 67 कस्तूरी मृग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए मुंडिया, बी बोक्साड़, सी कोटा, डी तिक्सेन। इसका जो सही आंसर है वो है डी तिक्सेन मुंशियारी का प्राचीन नाम था। और आइए इनके जो बाकी ऑप्शन है उन पर एक नज़र डालते हैं। मुंडिया है वो है बाजपुर का प्राचीन नाम। बाजपुर जो उधम सिंह नगर पर है उसका प्राचीन नाम मुंडिया है। और बोक्साड़ रुद्रपुर का वो प्राचीन नाम है। कोटा काशीपुर का प्राचीन नाम है। चंद काल में काशीपुर को कोटा कहा जाता था। और पुरातन या उससे पहले जो पुरातन काल है उस पर काशीपुर को गोविशाण कहा जाता था। गोविशाण काशीपुर का ही एक नाम है, पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जानवी नौला कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए धारचूला, बी गंगोलीहाट, सी डीडीहाट, डी मोनाकोट। इसका जो सही आंसर है वो है बी गंगोलीहाट। जो जानवी नौला है वो महाकाली मंदिर के बगल में स्थित है। और जानवी नौले में ही एक लेक है जो सुजान देव का है। सुजान देव का एक लेक है वहाँ पर जानवी नौले में, सुजान देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरयू नदी और रामगंगा नदी का संगम होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए जौलजीबी, बी तवाघाट, सी पंचेश्वर, डी रामेश्वर। इसका जो सही आंसर है वो है डी रामेश्वर। रामेश्वर में सरयू नदी और रामगंगा नदी का संगम होता है। आइए इसके जो दूसरा ऑप्शन है उस पर नज़र डालते हैं। जो जौलजीबी है यहाँ पर काली नदी और गोरी नदी का संगम होता है। काली नदी और गोरी नदी का संगम होता है जौलजीबी पर। और पंचेश्वर में सरयू और काली नदी का संगम होता है। सरयू और काली नदी का संगम पर पंचेश्वर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में लगता है? इसके ऑप्शंस हैं ए हरियाली मेला, बी सिद्धबली मेला, सी बौराड़ी मेला, डी गेंदा कौतिक। इसका जो सही आंसर है वो है सी बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। जो हरियाली मेला है वो नैनीताल में लगता है। सिद्धबली मेला लगता है कोटद्वार में, खो नदी के किनारे। और जो गेंदा कौतिक है वो लगता है पौड़ी गढ़वाल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंडाली उत्सव मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 8 वर्ष बाद, बी 10 वर्ष बाद, सी 12 वर्ष बाद और डी है 20 वर्ष बाद। इसका जो सही आंसर है वो है सी 12 वर्ष बाद। प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की प्रस्तावित है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2400 मेगावाट, बी 4860 मेगावाट, सी 5480 मेगावाट, डी 6840 मेगावाट। इसका जो सही आंसर है वो है डी 6840 मेगावाट। सॉरी, 6840 मेगावाट है, ये इसका सही आंसर है। पंचेश्वर बांध के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। जो पंचेश्वर बांध है वो बहुराष्ट्रीय परियोजना है। ये नेपाल और भारत के बीच प्रस्तावित है और ये जो परियोजना है वो काली नदी पर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ए दिंगास अभिलेख, बी बास्ते अभिलेख, सी मझेड़ा ताम्रपत्र, डी मुनाकोट ताम्रपत्र। इसका जो सही आंसर है वो है ए दिंगास अभिलेख। दिंगास अभिलेख से कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना प्राप्त हुआ है और ये जो सभी दिंगास अभिलेख, बास्ते अभिलेख, मझेड़ा ताम्रपत्र, मुना ताम्रपत्र है, तीनों ही पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए हरिदत्त कापड़ी, बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा, सी हरि सिंह थापा, डी बाईचुंग भूटिया। इसका जो सही आंसर है वो है बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा एक फुटबॉलर हैं जिनका संबंध पिथौरागढ़ से है और इन्हें ही आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए इनके बाकी ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। हरिदत्त कापड़ी एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है और इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हरि सिंह थापा एक मुक्केबाज हैं, इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से ही है। इनको राज्य का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ था, हरि सिंह थापा जी को। और बाईचुंग भूटिया जी भारत के राष्ट्रीय टीम के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं थे, मतलब अब इन्होंने संन्यास ले चुके हैं अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धाद नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए किशन सिंह, बी खड़क सिंह वल्दिया, सी राजेश मोहन उप्रेती, डी सुरेंद्र सिंह पांगती। इसका जो सही आंसर है वो है डी सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने धाद नामक संस्था का गठन किया था। और इनकी एक रचना भी है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, इनकी एक रचना है और ये सुरेंद्र सिंह पांगती जी पिथौरागढ़ जिले से ही बिलोंग करते हैं। इनके दूसरे ऑप्शंस को एक नज़र डालते हैं। किशन सिंह जो हैं वो जो पंडित नैन सिंह रावत हैं उनके छोटे भाई हैं, ये भी एक सर्वेयर हैं। और खड़क सिंह वल्दिया जी जो हैं वो एक भूवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध कार्य किया था और इनका संबंध भी पिथौरागढ़ जिले से ही है। राजेश मोहन उप्रेती एक लेखक हैं, इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है शहीद ए वतन पिथौरागढ़। ये राजेश मोहन उप्रेती जी द्वारा लिखित किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से पिथौरागढ़ से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ समाचार पत्र, बी न्योली समाचार पत्र, सी उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र, डी बी और सी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी दोनों। जो न्योली और उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र है दोनों ही पिथौरागढ़ जिले से प्रकाशित होते हैं और जो बद्रीनाथ समाचार पत्र है ये अल्मोड़ा के रानीखेत नगर से प्रकाशित होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, जहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे और हम वहाँ प्रत्येक रात को 8 बजे
क्विज का आयोजन कराते हैं। अब चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।